हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? 2-3 दिन के तातुल के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। जी तो हमारा करता है रोज़ आपके पास हाज़िर हों, कुछ मसरूफ़ियत। तो दोस्तों, आज हम इस माह मुबारक यानी रमज़ान में मोटापा कैसे कम किया जाए। बड़ा आसान तरीका है, अल्लाह ने एक मौका भी दिया है। इसमें तमाम जो आपके अज़ा हैं वो मेडिसिन को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, उनके रिज़ल्ट 95 से 99% तक हमें मिले हैं अपने पेशेंट्स में। तो आज हम आपको जो पहली जो मेडिसिन है उसका चर्चा करने जा रहे हैं। उसका नाम है फाइटोलाका बेरी। इसमें मरीज़ को सांस चढ़ता है, चलते हुए उसको दुमकशी यानी सांस उसका जो है वो उखड़ता भी है और उसको सांस जो है चढ़ता भी है, तो जिसको आमतौर पे तिब की ज़ुबान में दुमकशी कहते हैं। तो मरीज़ डकार लेता है, डकार नहीं आते, मतली भी होती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो ऐसे पेशेंट्स को और उसके अलावा मोटापे के आम तौर पे पेशेंट्स को जितने भी अमूमी तौर पर, उन सब के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन हमारे होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका में हाज़िर है। उसका नाम है फाइटोलाका बेरी। फाइटोलाका बेरी जो है ये इसकी टेबलेट्स मार्केट से मिल जाएंगी, क्यूब भी मिल जाएगा। तो इसको आप इस्तेमाल करें। बाद हमारी मेडिसिन ऐसी हैं जो सिर्फ छातियों से जो है वो जो है चर्बी कम करती है। बाद हमारी मेडिसिन है जो कूलों से चर्बी कम करती है। बाद हमारी मेडिसिन जो टांगों से जो है चर्बी को हटाती है। तो इसमें इस मेडिसिन के इस्तेमाल के दौरान आपको कोशिश करनी है, एक तो नमक का इस्तेमाल जितना कम से कम हो सके उतना करें, और दूसरा चाय का इस्तेमाल कम से कम, और मीठे का इस्तेमाल कम से कम। क्योंकि मोटापा के लिए के ऊपर मैं कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन करूं, आमतौर पे हमारे सारे नाजरीन जानते हैं कि मोटापे की वजूहात क्या है। आजकल जिस तरह दौर है अफरा तफरी और तेज़ी और एक से दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश में सुबह से शाम करना, तो उसके लिए बंदा खाने पीने में इतदाल नहीं इख्तियार करता। जहाँ से मिला, जिस तरह का मिला ठूंस लिया और पेट भर लिया। मकसद भूख को कम करना और अपने मामूलात को जो है जारी रखना। तो इस दौरान कुछ ऐसी आदतें डेवलप कर जाती हैं कि बैठे बैठे खाते रहना। जो लोग टेबल पर बैठ के वर्क करते हैं, दफ्तरों में बैठ के काम करते हैं, वहीं पे खाना मंगवा लिया ऑर्डर करके, वहीं पे खा लिया और फिर एक्सरसाइज ना की, चले फिरे ना, तो उसकी वजह से भी जो है मोटापा हमारे जिस्मों पे चढ़ता चला आता है। दूसरी वजह, कुछ लोगों में मारूसी तौर पर भी मोटापा होता है। वो थोड़ा सा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। आप मेडिसिन इस्तेमाल करें और अपनी आइंदा नस्लों को मोटापे से बचाएं। तो मैं पहली जो मेडिसिन मैंने पेश किया उसका नाम है फाइटोलाका बेरी। ये मेडिसिन आमतौर पे क्यूब में आपको मिल जाएगी और टेबलेट्स की शक्ल में भी यानी गोलियों की शक्ल में भी ये मार्केट में अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है फ्यूकस वेसिकस क्यूब। ये वो मेडिसिन है जो अगर पेशेंट अपने अंदर री यानी गैस, बदहजमी या डकार वगैरह की कैफियत अपने अंदर महसूस करे तो ये उसके मोटापे के लिए एक शानदार मेडिसिन है। ये कूलों से यानी चौथड़ों से, हम जिसको हम पंजाबी में कहते हैं चौथड़, तो उससे ये चर्बी जो है ना उसको बड़े अच्छे तरीके से और जल्दी से ये गलाती है। तो दोस्तों, आप इसको रमज़ान में कैसे इस्तेमाल करेंगे और रमज़ान के बाद कैसे इस्तेमाल करेंगे। रमज़ान के रोज़े जो दोस्त अहबाब बहन और भाइयाँ रख रहे हैं वो इसको 10 कतरे फाइटोलाका बेरी के 10 कतरे सहरी के वक़्त, आधा ग्लास ठंडा पानी, और उसके बाद इफ्तारी के बाद 20 कतरे फाइटोलाका के आप जो हैं फ्यूकस के आप जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि 10 कतरे आपने फाइटोलाका बेरी क्यू के
استعمال کرنے ہیں سحری کے وقت، اور 20 قطرے آپ نے اس کے جو ہے فیوکس کے آپ نے استعمال کرنے ہیں افطاری کے بعد. اور اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے آپ جب فارغ ہو جائیں، کھانا کھائے پیے کو 10-15 منٹ گزر جائیں تب آپ استعمال کریں. دودھ کا استعمال کوشش کریں کم سے کم ہو، بلکہ اگر آپ نے ایک پلان کر کے اپنا وزن کم کرنا ہے تو دودھ کو نکال دیں، چینی کو نکال دیں، اور نمک کو نکال دیں، اور کافی کو نکال دیں. اپنی لائف سٹائل میں سے آپ جلدی 100% تیزی کے ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ وزن کم کریں گے. اگر آپ یہ سارا کچھ کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ ہمارے ادارہ کی بنی ہوئی فائٹالا کا بیری ٹیبلٹس جو ہیں وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. اگر آپ کو مل جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ہمیں واٹس اپ کریں. ہم پاکستان میں اور آؤٹ آف پاکستان ہم اس کو ڈلیور کر رہے ہیں. امید ہے آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. تو دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ اور دوست جو اس طرح کے چینلز نہیں دیکھتے، اگر آپ ان کو شیئر کریں گے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. مخلوق خدا خوش ہوگی اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھے گی. شکریہ.